सो हे गाइस, वेलकम टू सैवी वाइब्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन मतलब हमने बचपन में कैलकुलेशंस पढ़ी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के टर्म में कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, ठीक है, उसकी आपको वैल्यू चेंज करनी है या फिर ऑल्टर करनी है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर वैल्यूज़, और कौन कौन से रूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू डिक्लेयर अ वैलिड वेरिएबल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पक्का देखना, क्योंकि वो एक बेसिक कवर करने के लिए है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इन चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले ही मैंने लिख दिया है ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि वेरिएबल ए है मेरे पास और ये एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि सारे रूल्स जो है ये फॉलो करता है। अच्छा, सवाल ये आता है कि मुझे इंक्रीज करना है इसकी वैल्यू को। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए बाय a+2। अगर मेरी ए की वैल्यू है 10 तो मैं चाहती हूँ कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 12 हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ? देखो, प्रोग्रामिंग में क्या होगा ना, आप कंडीशंस वगैरह जो होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको कोड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक डेटा आया हुआ है, आपके पास किसी की एज आई है। अब 2 साल बाद आपको पता लगा यार अब तो इसकी एज 2 साल बढ़ चुकी होगी, तो आपने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट कर दिया 2 से, तो आपने उसके लिए कोड लिखा। तो ये बेसिक्स है। अगर हम इनको कवर करेंगे तो उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कैलकुलेशंस को हम समझें कि कैसे हम वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, डिवीजन वगैरह वो सब। तो ये करने के लिए मतलब मेरे पास ए है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए विच इज़ अ वेरिएबल, अ वैलिड वेरिएबल, और इसमें मैं स्टोर करती हूँ 10। मैंने क्या किया, स्टोर किया 10। अब यार मुझे इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है टू 12, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल करूँगी कि अब मेरा जो ए है ना, ए इक्वल्स टू मेरा क्या हो चुका है, a+2 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस ए था ना मेरा, जो मेरा प्रीवियस ए था उसमें 2 ऐड कर दो और वो सब इक्वल टू है मेरे अब ए का। तो अब ए की वैल्यू जो हो गई है वो मेरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ कि मेरा प्रिंट करो ए कितना है और इसमें सेव करती हूँ एंड देन मैं रन करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 12। मुझे क्या मिला, मुझे मिला 12, क्योंकि अब मेरी जो नई वैल्यू है ना ए की वो क्या है, 12 है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को चेंज करते हो, इसे हम कहते हैं वेरिएबल कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर, ऑपरांड, एक्सप्रेशन हम कवर करने वाले हैं अगली वीडियो में, लेकिन फिलहाल के लिए इस तरीके से आप कैलकुलेशंस करते हो। अब देखो, इसके अलावा ये जो हमने किया है ना कि a इक्वल्स टू a+2, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि a+ इक्वल्स टू 2 एंड दिस का, यानी कि इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब सेम है एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप करते हो a+ इक्वल्स टू 2 एंड आप करते हो a इक्वल्स टू a+2, तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि a+ इक्वल्स टू 2। पहले हमने क्या किया था, a इक्वल्स टू a+2 किया था। पहले हमने क्या किया था, a इक्वल्स टू a+2 किया था। लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया है कि a+ इक्वल्स टू 2। देखो फर्क ये है ना कि यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर कम कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने 2 बार ये लिखा है कि भाई a इक्वल्स टू पहले वाला a+2। यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि a की जो वैल्यू है ना उसकी अब नई वैल्यू है a की वैल्यू +2। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कि a+ इक्वल्स टू 2, और ये है एक शॉर्टकट हमारे वेरिएबल कैलकुलेशन का। तो अगर आपको a की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय 2 या 3, 4, 5, 6, आप क्या करोगे, सिंपल जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो वो आप लिखोगे वेरिएबल के सामने एंड देन इक्वल टू साइन एंड देन जो वैल्यू आए आपको जिससे भी उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि a+ इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये चीज़ें आप पाइथन में तो कर सकते हो, ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में भी कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज लाइक C++, इसमें क्या होता है कि आप ये भी कर सकते हो कि a की वैल्यू अगर हम करते हैं a++, तो क्या होगा, a की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है बाय 1। a-, तो a की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय 1। लेकिन हम यहाँ पर पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन में ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये अगर आप करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल C या C++ में क्या होता है, अगर मुझे a की वैल्यू इंक्रीज करनी है फॉर एग्जाम्पल बाय 1, तो अगर मैं C यूज़ कर रही हूँ तो मैं करती C++,
तो सी में ये चीज़ सही है क्योंकि सी प्लस प्लस में ये हम कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता। इस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमको ए की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय 1 तो हम कर सकते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, या फिर हम कर सकते हैं कि ए प्लस यानी कि ऑपरेटर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो देन इक्वल्स टू 1, किससे आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना चाहते हो। अगर मुझे डिक्रीमेंट करना होता मैं क्या करती, प्लस की जगह माइनस यूज़ करती, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाती, प्रीवियस ए माइनस 1। अगर मैं इसको करती हूँ प्रिंट यानी कि मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, सेव कर लेते हैं पहले एंड देन क्लियर करते हैं टर्मिनल। अब करेंगे रन तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 9, क्योंकि मैंने क्या किया 10 में से कर दिया -1, तो -1 यानी कि 10 - 1 इक्वल्स टू 9। तो यार ये था हमारा ए, और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ प्लस को ही कवर किया है कि कैसे आप प्लस को यूज़ कर सकते हो ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखते हैं बाकी ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैंने कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको हम कवर करेंगे। ये जो एग्जांपल्स हैं अगर आप इनको समझ लेते हो तो फिर आप सब कुछ समझ जाओगे इन केस ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा हुआ है वेरिएबल ए को लेकर ही, लेकिन यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है यार क्योंकि ये इंटेंटेशन एरर है। ठीक है, पाइथन में इंटेंटेशन सब कुछ है यानी कि स्पेसेस वगैरह, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने अगर यहाँ पर कुछ किया हुआ है तो उसकी बिल्कुल ही बगल में मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा, तभी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम वो करते हैं, मतलब इग्नोर मारना, ये जो एरर्स वगैरह आ रही है ये समझने के लिए है बस। तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर आप करते हो ए प्लस इक्वल्स टू 2 तो इसका जो मतलब है वो वही है अगर आप करते ए इक्वल्स टू ए प्लस 2। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करते हो a माइनस इक्वल्स टू 8 तो इसका जो मीनिंग है वो सेम है एज इक्वल टू a इक्वल्स टू a माइनस 8। तीसरा, अगर आप करते हो a डिवाइड इक्वल्स टू 10 तो इसका मतलब सेम है अगर आप करते हो a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10। चौथा, अगर आप करते हो a मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 3 तो इसका जो मतलब है वो सेम है एज इक्वल टू a इक्वल्स टू a मल्टीप्लीकेशन 3। फर्क बस इतना है यार, यहाँ पर हमारा एक a कम हो जाता है तो इसलिए हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, जो भी आप ऑपरेटर यूज करना चाहते हो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको आप यूज करते हो सबसे पहले, उसके बाद हमारा जो इक्वल टू साइन आता है वो, एंड देन उसके बाद आती है कौन सी वैल्यू जिससे कि आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिवाइड वगैरह करना है। तो ये था हमारा वेरिएबल कैलकुलेशन। अब एक जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं ले लेती हूँ यार ए की वैल्यू है सपोज फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू जो थी मैंने इंक्रीमेंट कर दी 2 से। अब मैं करूँगी यार प्रिंट ए। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया मैंने अपना ए। अब एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो 20 में मैंने 2 इंक्रीमेंट किया है तो क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो मुझे क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। पहले कर लेते हैं सेव, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 22। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे जो ए की वैल्यू है ना यार वो डिक्रीज करनी है 2 से, नहीं 2 से नहीं, मुझे करनी है डिक्रीज 4 से। तो मैंने क्या किया, a माइनस इक्वल्स टू 4 किया, और इसका जो मतलब है वो सेम है जो कि है a इक्वल्स टू a माइनस 4 के। लेकिन फिलहाल हम यूज़ करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्योंकि वो शॉर्ट हैंड है, तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा काम आसान हो उतना ज़्यादा हम अपना काम आसान करेंगे। तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए यार, 20 माइनस 4 कितना होता है, वो होता है आपका 16। तो मुझे मिलना चाहिए 16, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 16। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अब यार डिवाइड करना है, तो मुझे इसे डिवाइड करना है 4 से। तो पहले मैंने क्या यूज़ किया, ऑपरेटर, एंड देन मैंने क्या किया, इक्वल्स टू साइन एंड देन 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 5। करते हैं सेव, और मैंने जब अपना कोड रन किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 5। अब देखो यहाँ पर 5.0 मिला है क्योंकि ये जो आपका ऑपरेटर होता है ना, सिंगल जो आपका स्लैश है, डिवीजन ऑपरेटर, ये क्या करता है कि आपका जो भी रिजल्ट है या जो आपका आउटपुट है उसको देता है इन फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग नंबर। तो इसका जो टाइप है बेसिकली वो फ्लोट है। ठीक है, यहाँ पर हमने डेसिमल में हमें आउटपुट मिला हुआ है। इसका ये नेचर है, इसका बाय डिफॉल्ट नेचर है कि अगर आप ये सिंगल स्लैश यूज करते हो तो आपका डिवीजन होगा और आपको जो आउटपुट है वो मिलेगा इन फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग डेसिमल। और एक फ्लोट डिवीजन भी होता है, वो हम कवर करेंगे हमारे जो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स होते हैं उसके कॉन्सेप्ट में। लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल यूज़ करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह। तो सिमिलरली अगर मुझे करना है मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल 2 से, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा,
20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 40 मिलना चाहिए, मुझे क्या मिला, 40 मिला। तो ये था यार एग्जाम्पल कि कैसे आप यूज़ करते हो वेरिएबल्स को, कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है, और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। दोनों का मतलब सेम है, मतलब अगर आप करते हो a माइनस इक्वल्स टू 8 तो इसका मतलब सेम है एज इक्वल टू a इक्वल्स टू a माइनस 8। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कैलकुलेशन हमने देख लिया हम कैसे करते हैं, लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसका हम यूज़ एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है यार कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़। कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2-3 वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास वेरिएबल्स है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है यार num1, दूसरा है num2। num1 में स्टोर है 60, num2 में स्टोर है 2। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ यार num3 जो है ना वो है num1 इंटू num2, यानी कि num1 इंटू num2 60 इंटू 2 मेरा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। वैसे वैल्यू वही आएगी, 60 इंटू 2 आपको क्या होता है, 120 होता है, तो num3 की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 120 आएगी। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे मिला 120। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो यार, अगर आपने num3 जो था आपने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया कि इसकी वैल्यू क्या है num1 इंटू num2, तो अब आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू दे दी कि भाई num3 की वैल्यू है 120, तो ऐसा नहीं कोई लॉ बन गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इसको हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ दोबारा, मैं कर सकती हूँ कि num3 की वैल्यू अगेन क्या मैंने कर दी, num1 प्लस num2 प्लस 5, यानी कि 60 प्लस 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू क्या होगा, 60 प्लस 7 इक्वल्स टू 67। अगर मैं दोबारा करती हूँ प्रिंट num3 तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 67। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करते हो, उनकी वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हो। अब देखो मेरी मर्जी है, मैं ये भी कर सकती हूँ दोबारा कि num3 की वैल्यू है सपोज सिर्फ 30 या फिर प्लस num2, ठीक है, तो 30 प्लस 2 इक्वल्स टू 32। अब करेंगे इसको सेव और टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब करते हैं रन, तो मुझे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। 120 मेरा किसका आंसर है, प्रीवियस num1 का आंसर है, प्रीवियस num3 का आंसर है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को रीअसाइन कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को आप दोबारा से भी चेंज कर सकते हो। एक और चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर कि मैंने बोल दिया है num3 की वैल्यू है num1 माइनस num2 प्लस 20, यानी कि 60 माइनस 2 58 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 78। अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड देन करते हैं रन। जैसे ही मैंने रन किया मुझे क्या मिला, मुझे मिला, अच्छा हाँ मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है, तो आउटपुट देखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा मेरा num3। करते हैं सेव और मैंने किया इसको रन, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 78। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हो, उनको प्रिंट करके देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यू आई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक है कि आपके पास क्विक इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया था एज का, ठीक है, अब उस इंसान की एज आप 2 साल बाद डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो उसकी जो एज है ना वो 2 साल बाद इंक्रीज हो चुकी है 2 साल से। तो आपने कोड लिखा हुआ है जिसमें कि क्या हो रहा है, वेरिएबल कैलकुलेशंस हो रही है और उसकी एज इंक्रीमेंट हो चुकी है 2 साल से। इस तरीके से आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो कोडिंग में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये एक बेसिक है क्योंकि इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो फाइल मैंने क्रिएट करी है इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।